हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया, एकदम बढ़िया रहना चाहिए क्योंकि आप लोग हैं ही बढ़िया। तो हमारे प्यारे दोस्त एवं प्यारे लाल, आप लोगों के लिए मैं क्या लाया हूँ आज, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 हिंदी, ठीक है, मॉडल पेपर 2022 जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। 2022 में 30 नंबर ना आया तो मैं पढ़ाना छोड़, समझ सकते ही हैं। तो इसे जो है आप लोग घोर करके पी जाए, यही रहेगा 2022 में 100 में 100 ऑब्जेक्टिव मैं लाया हूँ। अगर आप लोग इसी तरह के हर साल यदि आप लोग देखते हैं तो आप लोग को 100% यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हर साल, यानी कि रियली ईयरली, समझते हैं ना। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप लोग यदि नए नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके घंटा को जरूर प्रेस करेंगे। और आप लोगों को जो पीडीएफ लेना है, पीडीएफ के लिए आप लोगों को मैं लास्ट में बताऊंगा, आप लोग जुड़े रहे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। दो में क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सा है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था। और दोस्तों हिंदी का जो है 5 गो लेसन आप लोगों को करा दिया गया है, चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक, ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, पूरा एकदम प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। आगे की ओर क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो जे कृष्ण मूर्ति है। तो शिक्षा कौन देंगे, तो कृष्ण जी दिए थे। किसको? तो याद रखिएगा, हाँ एकदम अर्जुन को। 4 में कहा निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो कौन से कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, तो रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। पूरा मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ इसका। आगे कह रहा है कि सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। तो सिपाही की माँ के रचयिता मोहन राकेश है। कौन है? तो मोहन राकेश है। सिपाही की माँ की रचयिता कौन है? मोहन राकेश है। 6 में कह रहा है कि जो खाने योग्य हो वह है। जो खाने योग्य होता है वह क्या है? तो खाद्य है। खाद्य मतलब आप लोग जानेंगे रोटी सब्जी चावल गेहूँ, ये सब जितना खाने वाला फल फूल हो गया सभी आ जाएगा। चलिए आगे की ओर कह रहा है अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, क्या हो जाएगा? तो अनल शब्द का पर्यायवाची आग होगा, ठीक है, आग होगा। एकदम हमारे प्यारे लाल, अरे आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए ना। अरे आप लोग को एकदम अब की बार 95 पार ना हुआ तो हमारा नाम बदल देंगे। हाँ, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चिरंजीवी भवा। आयुष्मान भवा न कहता ए चला, आयुष्मान भवा ए चली, चिरंजीवी भवा एकदम। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कर झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो झंझट शब्द का पर्यायवाची परेशानी होगा। क्या होगा? परेशानी होगा। तो झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो परेशानी होगा। आगे की ओर आगे कह रहा है कि आयुष्मान, ये तो हो गया ना। चलिए डरावना पर, हाँ आगे कह रहा है कि डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, क्या होगा? तो हमारे प्यारे दोस्त 5 गो पर्यायवाची पूछा है। याद रखिएगा किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि कै गो मतलब पर्यायवाची पूछ रहा है, और कै गो जो है मुहावरा, कै गो लोकोक्ति, और कितने, मतलब कि सभी तरह के क्वेश्चन आप लोग देखते रहेंगे। तो डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो भयानक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भयानक। 11 में कह रहा है यात्रा शब्द है, कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है? तो स्त्रीलिंग है, ठीक है, यात्रा स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि चमक शब्द है, क्या है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग क्या है? तो चमक जो हो जाएगा आप लोगों को वो भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलिए चमक क्या है? स्त्रीलिंग। अरे चमके में चौआ चमके, चमके लागी चौआ, अरे ए प्यारलाल सा, अरे हाँ वही वाला बात। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद? तो 3 भेद होते हैं। पुराण शब्द का विशेषण है, तो पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक होता है, ठीक है, क्या होता है? पौराणिक होता है। 15 में क्या कह रहा है कि भीड़ शब्द संज्ञा है,
भीर शब्द संज्ञा है, तो भीर शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? समूहवाचक, क्योंकि भीर में एक समूह होता है, झुंड होता है। 16 में कह रहा है ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रामीण। क्या हो जाएगा? ग्रामीण। 17 में कह रहा है कि कारक के कितने भेद है? तो कारक के कितने भेद है? तो 8 भेद है। 8 भेद है। मेरे प्यारे भाई, आप लोग यदि दम धर के अगर आप लोग 100 में 100 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो 100% मैं कहता हूँ, और जो व्यक्ति वीडियो कोई भी चीज़ के डाउनलोड कर लेते हैं वो कभी भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि डाउनलोड वीडियो कभी भी दिखाई हो ही नहीं सकता है। 100% मैं दावा करता हूँ, जो भी व्यक्ति, अगर कोई भी है, हमारे स्टूडेंट भी है, अगर वो डाउनलोड कर लेंगे, सोचेंगे कि हम बाद में देख लेंगे, अभी डाउनलोड कर लेते हैं नेट के चलते, तो आप कभी भी उसको नहीं देख पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि जो लगातार देख लिए ना वही होता है। अब पढ़ाई वाला चीज़ सबको नहीं ना पचता है, चला, अरे आप ही लोगों को पचेगा केवल। हाँ, तो क्या करा है, यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द, कारक नहीं बताए, कारक तो 8 गो न होता है। कारक क्या गो होता है? 8 गो होता है। क्या गो होता है? 8 गो। चलिए, नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो इस वाक्य में नया शब्द हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण होता है, मतलब विशेषता बतला रहा है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है। तो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे? तो दीक्षित कहेंगे। क्या कहेंगे हमारे प्यारे लाल? तो दीक्षित कहेंगे। हाँ, 20 में शिव का उपासक कहलाता है तो शैव। शिव का शैव क्या कहलाता है? शैव। विष्णु के वैष्णव, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर में। चलिए हमारे प्यारे लाल साहब, आप लोग हमारे साथ सुरताल में गाइए तो दे दनादन। प्यारे लाल साहब काहे के लिए आप लोग सुस्त आ गए? एकदम दे दनादन। उसके बाद आप लोगों को चलते हैं हम लोग आगे की ओर। 21 में क्या कह रहा है? 21 में कह रहा है कि गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? तो गोद में सोने वाला जो है आप, हाँ, अंकशाई कहलाता है। क्या कहलाता है? अंकशाई कहलाता है। 22 में कह रहा है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। जो गुरु के समीप रहता है उसको क्या कहते हैं? अंतेवासी। क्या कहते हैं? अंतेवासी। आगे कह रहा है 23 में, जिसका खंडन न किया जा सके वह है अखंडनीय कि वायु की प्रकाश की ध्वनि। तो हमारे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा अखंडनीय। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय होगा। 24 में क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त? जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी कि बड़ा भाई, वह है क्या हो जाएगा? जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी कि बड़ा भाई, यानी कि अग्रज होता है। क्या होता है? अग्रज। और छोटा होता है पीछे, मतलब छोटा मतलब अनुज हो जाता है। तो हमारे प्यारे लाल और सुंदर लाल आप लोग समझ ही चुके होंगे। 25 में क्या कह रहा है? जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है। जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हो जाएगा अपरिहार्य। अपरिहार्य हो जाएगा। आगे की ओर कह रहा है 26 में, ओ सादा नीरा किस विद्या के अंतर्गत है? तो ओ सादा नीरा किस विद्या के अंतर्गत है? तो निबंध। क्या? निबंध। ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत है? तो निबंध क्या है? क्या है? निबंध। और मैं आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव देता हूं, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो हम उसका रिप्लाई भी देते हैं। आप लोग जरूर उसे कमेंट कीजिएगा। जयप्रकाश नारायण का रचित पाठ का नाम है। तो जयप्रकाश नारायण ने क्या लिखे थे? तो संपूर्ण क्रांति लिखे थे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। कौन लिखे थे? तो जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अरे दे दनादन हमारे प्यारे लाल साहब, अरे कई को लाइक कर दीजिए, एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो अभी फटाफट आप लोग एकदम एक बार जोरदार शेयर कर देंगे हमारे भाई। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 28 में बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो भरतेंदु युग के हैं। बालकृष्ण भट्ट भरतेंदु युग। हाँ, 29 में कह रहा है बरवय रामायण किनकी रचना है? तो बरवय रामायण किनकी रचना है? तो तुलसीदास की है। किनकी है? तो तुलसीदास की है। आगे की ओर कह रहा है 30 में, बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता है कबीरदास। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं 31 नंबर में। 31 में क्या कह रहा है? रक्षक शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय मतलब लास्ट वाला, उपसर्ग मतलब पहले वाला। तो रक्षक में कौन सा प्रत्यय है? तो अक। ठीक है, बाद वाला होता है अक। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है? परलोक शब्द में उपसर्ग है।
तो परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पर है। कौन सा है? तो पर है। आगे की ओर 33 में अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अ। क्या है? तो अ है। आगे की ओर हाँ, नकलची शब्द में प्रत्यय है, नकलची शब्द में प्रत्यय है तो वो हो जाएगा ची। नकलची में कौन सा प्रत्यय है? तो ची हो जाएगा, लास्ट वाला होता है। चलिए 35 में क्या करा? यशोदा शब्द में शब्द का संधि विच्छेद है तो क्या है? यशोदा में। तो यशोदा में क्या है हमारे प्यारे लाल? वाह वाह वाह, सभी का यशः जोर दा, यशोदा। यशोदा के नंद लाला, हाँ चला सा। हाँ आगे संसार शब्द का संधि विच्छेद है, कौन सा है? तो संसार शब्द का संधि विच्छेद कौन है? तो समजोर सार संसार। आगे की ओर 37 में हम लोग चलते हैं हमारा प्यारा लाल। पवन का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि क्या हो जाएगा, पो जोर अन कि प जोर वन कि पा जोर वन कि पा जोर वन। तो पवन का आप लोग करेक्ट एकदम आंसर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी तो लाइव चैट चल रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हमें पूरा उम्मीद है जरूर के करेंगे। सही कीजिएगा। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत जोर योग उद्योग, उत जोर योग बराबर उद्योग। चलिए आगे की ओर क्या कह रहा है कि कुहासा शब्द है, कैसा शब्द है? तो कुहासा कैसा शब्द है? चलिए कुहासा एकदम करेक्ट, पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। 40 में कह रहा है घी शब्द है, कैसा शब्द है? तो घी कैसा शब्द है हमारे प्यारे लाल? वाह वाह, सभी का करेक्ट एकदम, पुल्लिंग इज राइट आंसर। सभी ऐसे ही करते रहे। आगे कह रहा है कि पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज में क्या खो गया है? तो वो पंच परमेश्वर खो गया है, पंच परमेश्वर खो गया है। 42 में क्या कर रहा है? अंतोन चेखव की कहानी है, अंतोन चेखव की कहानी कौन सा है? तो क्लर्क की मौत है, कौन सा है? क्लर्क की मौत है। आगे की ओर देखिए, टोटल हमारे प्यारे लाल 100 ऑब्जेक्टिव है। आप लोग एकदम धैर्य बना करके पढ़े, ठीक है। और जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है, हमर चेला से एकदम फायदा उठावत है। क्या बात है। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो वो सुखदेव को लिखे थे। किसको? सुखदेव को। आगे की ओर 44 में तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो इसका है उसने कहा था, कुरमाई वाला कहेगा तो उसने कहा था। 45 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा हमारे भाई। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ज्ञानेंद्र पति जो थे कारा अधीक्षक के पद पर थे, कारा अधीक्षक के पद पर थे, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? कृष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो कृष्ण शब्द का विलोम शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण शब्द का विलोम शुक्ल हो जाएगा। चलिए आगे की ओर 47 में स्तुति शब्द का विलोम है, कौन सा है स्तुति शब्द का विलोम? तो ये हो जाएगा निंदा, निंदा ना, हाँ चला सा। हाँ आगे की 48 में। और आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो वो मैं बता दिया हूँ कि आप लोगों को मैं बता दूंगा कि पीडीएफ कब मिलेगा, सो लास्ट में। संध्या शब्द का विलोम है, तो संध्या शब्द का विलोम कौन सा है? तो प्रातः है, कौन सा है? प्रातः है। 49 में दूषित शब्द का विलोम है, तो दूषित शब्द का विलोम कौन हो जाएगा? तो स्वच्छ हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि शेष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो शेष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अशेष। शेष शब्द का विलोम अशेष हो जाएगा। आगे की ओर कह रहा है 51 में कि लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो वो थे विश्व शिक्षक थे। क्या थे? जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे। अरे हमर प्यारे चला जैसे आप लोग बोल फिर हो रहा है, नहीं हो ये चला सा, नहीं हो ये। अरे सबको एक दिन ना एक दिन तो होबे करेगा चला, तो अभी काहे ला धड़फड़ाते? टाइम टेबल से होगा एकदम, हाँ सबके होगा। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था?
तो वो हुआ था 1952 में। उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ था। चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता न करे चला, हाँ। तिरछी नजरिया मत मार ए हमर प्यारे चेला, हाँ चलिए आगे की ओर। तिरछी नजरिया किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार की रचना है, तो वो जो है आधुनिक त्रासदी है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कैसे त्रासदी आ जाता है, जब तिरछी नज़रिया चलाता है तो त्रासदी आ जाता है, त्राहिमाम हो जाता है चला सा, हाँ। चलिए आगे की ओर। 53 के बाद हम लोग चलते हैं 54 में हमर चेला 54 में। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, तो मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो मदन मोहन मुगलानी। क्या था, मुगलानी, मदन मोहन मुगलानी। चलिए आए के 55 में। कवि रघुवर सहाय के पिता का क्या नाम था, कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था, तो वो था हरदेव सहाय। हाँ, रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था, हरदेव सहाय। हर देते थे, हर चला सा, हाँ। प्राकृतिक या प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है, नहीं जानते। अरे हम जनाएंगे, हम अपना सुंदर चला के हम जनाएंगे, क्या जनाएंगे हमारे प्यारलाल, एकदम हमारे प्यारलाल साईं ऊषा है, ऊषा प्रकृति वर्णन से ऊषा है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अरे हाँ, हमारा साथ एकदम सुर ताल में प्यारलाल। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, था क्या, समेश्वर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। 58 में क्या करें, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है, तो भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है, वीर रस। वीर भूषण पांडे, एकदम हमारे प्यार चला। भूषण जी भूषा सुराइए। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है, तो ये शिक्षा की है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, कौन पठित पाठ का है, चला नहीं, तो शिक्षा, एकदम हमारे प्यारा लाल। आई देखिए आगे 60 में। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम काबा, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या था, जिद्दू कृष्णमूर्ति। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 61 में। सूरदास किस भाषा के कवि है, तो वो ब्रज भाषा के, जैसे ब्रज भाषा मतलब हम लोग जानते ही हैं, अरे कहाँ जाइ छी, अरे की करे छी, ए बउआ अरे कहाँ जाइ छी रे छौरा, ये सब हो गया ब्रज भाषा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम बोल दिए। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी, हमारे प्यारेलाल। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी, तो हमारे प्यारे चला हम चली सा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखे थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। 63 में देखिए, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, तो गहरे और विशाल है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अरे दे दनादन, ए प्यारलाल जानते हैं, अरे सब 95 पार ले आएगा तो काम में घोंच हो जाएगा। अरे तोहरा सा के लाना है चला। किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है, यह जो है पंक्ति, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो हमारे प्यारेलाल हार जीत से ली गई है। समझ में करते हैं, विजय वाला तक तो हारे जीतना होगा, एकदम हमारे प्यारेलाल। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कौन है या कहाँ है, तो अशोक वाजपेयी कहाँ रहते थे मूल रूप से, तो सागर मध्य प्रदेश में, सागर नामक जगह था, मध्य प्रदेश में रहते थे। आगे की ओर 66 में क्या करें, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है, तो क्लर्क का क्या नाम था, क्लर्क की मौत वाला में शीर्षक कहानी में, तो क्लर्क का नाम था हमारे प्यारेलाल इवान दमित्रिच चेकोव। ठीक है, इवान दमित्रिच चेकोव। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अरे पढ़े तो पढ़ाई एकदम हमर चेला साहब की बार 95 पार लाई। ईमानदार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो बेईमानी न होगा चेला जी, बेईमानी न होगा कि शैतान होगा। 68 में आवरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, आवरण। देखिए विलोमो शब्द का एगो पूछता है, ध्यान में रखिएगा, हाँ प्यारेलाल।
आवरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम आप लोग जानते ही होंगे एकदम, क्या हो जाएगा? तो अनावरण। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब हल्का है। आगे की ओर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जिसको पढ़ाई नहीं पचता है वो कैसे पचाएगा हमारे प्यारे चला? हाँ, वो खाली गेम खेलेगा। हाँ, ऊंच शब्द का विलोम होगा, तो ऊंच शब्द का विलोम होगा प्रमुख। क्या होगा? प्रमुख। आगे की ओर 70 में देखिए, कठोर शब्द का विलोम होगा, कौन सा होगा? कठोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल। चलिए, आलस्य शब्द का विलोम क्या होगा? क्या होगा? आलस की अलस की आलसीपन कि आलसी। आलस्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? एकदम सभी का करेक्ट, आलसी हो जाएगा। आलस्य का सॉरी, हाँ, आलस्य शब्द का विशेषण ना पूछ रहा है, विशेषण हो जाएगा आलसी। चलिए आगे की ओर 72 में, अधपक्का। अधपक्का शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग शुरू में लगता है, हम शुरू में बताए हैं, अध हो जाएगा, अध। 72 के बाद हम लोग चलते हैं 73 में। अरे हमर सुंदर चेला, चेला सर काहे के लिए आप लोग ऐसे करत हैं? एक एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है? तो एक एक आप लोग लाइक करते रहे। अरे आप लोगों के लिए क्या चाहिए, सो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी सब में से क्या चाहिए। परिवार, ठीक है? परिवार शब्द में उपसर्ग है, तो परि हो जाएगा कि स हो जाएगा कि सपरि हो जाएगा? सब परिवार में ना, तो सपरि हो जाएगा ना, सपरि। सपरि 73 का क्या हो जाएगा? सपरि है हमारे प्यारे लाल, स हो जाएगा, सपरिवार में स हो जाएगा। चलिए आगे की ओर 74 में, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वो है ईत। क्या है? ईत। चलिए आगे की ओर, महिमा शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? महिमा। तो अंतिम में आया है वाह, वाह 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 आ। 76 में देखिए मैं प्यारे लाल, वाह वाह वाह, क्या बात है, सभी का करेक्ट। आनंदमय शब्द कौन समास है? आनंदमय शब्द कौन समास है? तो ये जो जगह तत्पुरुष समास है, आनंदमय तत्पुरुष समास है। आगे नवरत्न शब्द कौन समास है? देखिए समास भी कई को पूछ रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा। हाँ, तो वह द्विगु हो जाएगा, नवरत्न द्विगु, 1 2 3 4 9 5 इस तरह रहेगा, तो द्विगु हो जाएगा। और द्वंद्व होता है भाई बहन, सीता मिता, पिता आता, समझ रहे ना, माता पिता। चंद्रमौली, चंद्रमौली शब्द कौन समास है? तो 3 गो हो गया समास वाला अभी तक। तो चंद्रमौली शब्द जो है वह जो है बहुव्रीहि समास है। आगे की ओर अगला ऑब्जेक्टिव आप लोगों को रहेगा, हिंदी का समासे लाऊंगा, ठीक है? आगे की ओर आकाश पताल एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुहावरा देखिए क्या को पूछ रहा है सो, तो कठिन परिश्रम करना, ठीक है? कठिन परिश्रम करना, आकाश पताल एक करना। 80 में यानी कि दूसरा का पूछ दिया मुहावरा, मुट्ठी में करना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मुट्ठी में करना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बस में करना, यानी कि 2 गो हो गया है मुहावरा। आगे की ओर देखिए क्या कह रहा है, भक्तमाल किसकी रचना है? कौन माल चला? तो भक्तमाल तो नाबदास के है, भक्तमाल नाबदास के रचना है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 82 में क्या करा कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहानी मानी जाती है। मील का पत्थर कहानी मानी जाती है, किसको मानी जाती है? तो उसने कहा था। 83 में जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? तो कामायनी। कौन सा है? तो कामायनी। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है? तो ठीक है, कामायनी है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 84 में पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो वो हो जाएंगे आप लोग, कौन हो जाएंगे? वाह वाह वाह, उर्वशी, सॉरी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती किस कहानी की पात्रा है? तो रोज के है। रोज में मालती आप लोग जानते ही हैं, ठीक है? गैंग्रीन वाला था। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति की कविता वाह वाह, अरे हमारे प्यारे लाल साहब ऐसे ही करते रहे, एकदम धुआं छूटे। गांव का घर इज राइट आंसर।
87 में क्या करा, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आप लोग को सूरदास को, सूरदास को। आगे की ओर देखिए 88 में, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है, काव्य रचना क्षेत्र था, कौन था, तो नाभादास का था वृंदावन, वृंदावन। अब बांसुरी वादक ओ कृष्ण, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था नहीं जानते, अरे बाजी चला सा 1904 में हुआ था, 1904 में। 90 में कह रहा है मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है, तो मुक्ति बोध का जन्म स्थल सोयापुर में है, सोयापुर में है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं, मुक्ति बोध का जन्म स्थल सोयापुर में है। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल दिए हैं 100वां नंबर की ओर। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, तो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घर में छिपा शत्रु, घर में छिपा शत्रु। 92 में कह रहा है हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तुच्छ होना, क्या होना, तुच्छ होना। आगे की ओर कह रहा है कि माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होता है आशंका होना, आशंका होना। 94 कह रहा है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होगा धाक जमना, धाक जमना। आगे की ओर 95 में उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है, तो उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ होता है विपरीत कार्य करना, विपरीत कार्य करना। आगे की ओर 96 में रसोई घर शब्द कौन समास है, रसोई घर शब्द कौन समास है, तो वो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। एकदम आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, धुआं छूटेगा भाई, छूटेगा, आपकी बार छूटेगा एकदम प्यारा लाल सा, आप लोग पूरा देखिए ना। चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है, चंद्रशेखर शब्द, तो वो हो जाएगा तत्पुरुष शब्द, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष शब्द हो जाएगा कि बहुब्रीहि, तो हमारे प्यारे चला बहुब्रीहि हो जाएगा, चंद्रशेखर बहुब्रीहि होगा। आगे की ओर कह रहा है 98 में कि वनमानुष शब्द कौन समास है, तो वनमानुष शब्द, वाह वाह, अरे हमारे प्यार लाल सा ऐसे ही करते रहिए, एकदम धुआं छूटेगा। देखिए चला सा आप लोग एकदम गर्दा कर दिए, तत्पुरुष है, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 99 में, त्रिफला शब्द कौन समास है, समास चेला बहुत पूछले है, बहुत समास पूछले, हाँ कम से कम 8 गो समासे है, तो ये हो जाएगा आप लोग को द्विगु, द्विगु त्रिफला, क्योंकि 1 2 3 4 इस वाला जो भी आता है 3 4। लास्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए ये करके दिखाऊं और वो करके दिखाऊं। धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है, तो धीरे धीरे से एकदम चला सा। अब यही भाव है कि द्विगु है कि द्वंद्व है कि कर्मधारय है, तो हमारे प्यारे लाल आप लोगों को मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि आप लोगों के लिए अगला वीडियो में समास वाला लेकर के आ रहा हूँ। 8 गो सवाल पूछता है इसमें, समझ रहे ना, 8 गो सवाल पूछता है, 8 गो, कै गो, 8 गो सवाल पूछता है, ठीक है। तो 8 गो सवाल पूछता है, तो 8 गो सवाल मतलब कि हम लोग जो है पूरा एकदम अच्छा से तैयारी करेंगे। साले साल पूछते रहता है, समझते ना, साले साल। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरा देखते हैं तो गर्दा कर देंगे। और आप लोग को जो है PDF कहाँ मिलेगा वो मैं बताता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सअप, ठीक है। न्यू ग्रुप व्हाट्सअप पर मैं बना दिया हूँ, 2 गो ग्रुप फुल हो चुका है 12th का। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही आप लोग लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़े और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक जोड़े, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ अपलोड होते रहता है। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।